नमस्कार, ताकटोक के इलेक्शन एडिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जन संसद में। जी हां, आम लोगों की संसद में मौजूद हैं और आज सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलवामा और बालाकोट की सियासत पर बीजेपी के हमले तो हमने देख लिए, लेकिन कांग्रेस ने आज अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 40 स्टार प्रचारकों की कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है और यकीन मानिए, जो थे इमरान के यार वो सारे हैं कांग्रेस के सुपरस्टार, वो इस लिस्ट में मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम मौजूद है, सैम पित्रोदा का नाम मौजूद है, जिन्होंने एयर स्ट्राइक को भारत की भूल कहा था, सैम पित्रोदा, उनका नाम भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर के वो तो मॉनिटरिंग सेल के भी इंचार्ज हैं। और ऐसे में ये लिस्ट की यूं कह सकते हैं कि अगर ये पूरी लिस्ट किसी ने बनाई है, जो लॉन्च किया, अगर किसी की निगरानी थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष की थी, राहुल गांधी की थी। तो क्या सेना का अपमान और पाकिस्तान का गुणगान करने से कांग्रेस में टिकट पक्का हो जाता है? आज 6 बजे की हम ये बहस करने वाले हैं और 6 बजे के 6 बड़े सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इमरान के यार 2019 में कांग्रेस के सुपरस्टार। दूसरा बड़ा सवाल, जो पाकिस्तान का तरफदार वो राहुल को स्वीकार। तीसरा बड़ा सवाल, वोटों के लिए राहुल को पाकिस्तान परस्ती मंजूर है और पाकिस्तान की तारीफ मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स है क्या? पांचवा बड़ा सवाल, पाकिस्तान की तारीफ से क्या मुस्लिम वोट पक्का हो जाता है? ऐसा क्यों सोचा जाता है? और 2019 में सिर्फ मुस्लिम वोट उसके भरोसे है क्योंकि राहुल गांधी भी यहां पर सीट अपनी बदलने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, आप मेज थपथपा के उनका स्वागत कर सकते हैं। शाजी आलमी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद हैं, असद खान फलाही इस तरह बैठे हुए हैं, घनश्याम तिवारी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जासा भी मौजूद है। सुबह तो कह रहे थे कि हमारे को कांग्रेस समर्थक मत कहिए, राजनीतिक विश्लेषक कहिए, लेकिन सवाल तो मेरा आपसे पहला यही बनता है क्योंकि आप कांग्रेस की हर फैसले में तरफदारी कर देते हैं। आज इस फैसले को भी आप जस्टिफाई करेंगे कि इमरान का जो यार निकला, जिसने सबूत मांगा, कांग्रेस के लिए, राहुल के लिए वही सुपरस्टार निकला। सवाल पूछे तो मैं सबसे पहले जनता को नमस्कार करूंगा यहाँ पर। और दूसरी बात मैं शुरुआत करूंगा कि देखिए, सरकार से सवाल पूछना पाकिस्तानी से दोस्ती नहीं है। सरकार से सवाल पूछना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। क्या सवाल पूछा था आपने? कोई भी सवाल पूछे। सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? अरे सुनिए तो लीजिए सचिन, सैम पित्रोदा ने सवाल पूछा था। पूछ रहे सर, मैं आपको जवाब दूं सर। सर मैंने आपने सर, आप कह रहे सवाल पूछना सरकार से। सैम, मुझे बताइए ना, सैम पित्रोदा ने सवाल पूछा था, उस पर आऊंगा। सैम पित्रोदा ने क्या कहा था, याद है आपको? बिल्कुल, सबके याद है, मैं वही बता रहा हूं। लेकिन क्या कहा था, दोहराइए। अगर यहाँ पे कोई दोहराइए जरा। अगर भारत में 26/11 जैसा हुआ था, कोई 5-6 लोग आकर के हमला कर देंगे, पूरे मुल्क को थोड़ा ना तबाह कर देंगे, उन्होंने ये कहा था। पाकिस्तान को बचा रहे थे सैम पित्रोदा। सर सुन तो लीजिए मेरी बात। राहुल गांधी ने पहले दिन क्या बोला? आज उसका इनाम मिल गया। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, याद है? नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा था? कहां कहा था सेना के साथ खड़ा? राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ खड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा था? राहुल गांधी नेता है, राहुल गांधी बड़े, राहुल गांधी ने इनाम दे दिया। राहुल गांधी इनाम मिला कि नहीं मिला? सर सर बात तो सुनो। जिसने पाक परस्ती की उनको इनाम मिला कि नहीं मिला? सर जिसने सवाल उठाया भारत पर, उसको इनाम मिला। भारत माता पे किसी ने नहीं उठाया सर। सर क्यों नहीं सेना सवाल पे उठाया? किसी ने नहीं उठाया। सरकार के मंसूबे पे सवाल उठाया जाता है। अगर सरकार के मंसूबे पे सवाल उठाएंगे तो क्या आप देश द्रोही कहलाओगे? बताओ आप, सरकार से सवाल पूछना गलत है क्या? नवजोत सरकार से सवाल पूछना गलत है क्या? सरकार की नीयत से सवाल पूछना गलत है क्या? सुनिए आप, अगर चाहे वो सैम पित्रोदा हो या फिर मणिशंकर अय्यर हो या फिर दिग्विजय सिंह हो या फिर खुद राहुल गांधी हो, जो प्रमाण मांग रहे थे भारतीय सेना से, वायुसेना से, सरकार से, उस वायुसेना से जिसने विमान को एलओसी पार कर सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का काम है। सुनने की बात नहीं है, देश के उन्होंने नेस्त नाबूद किए। आप लोग स्ट्राइक्स के प्रमाण मांग रहे थे, ये पहली बार नहीं किया, उससे पहली बार किया। मणिशंकर अय्यर बुलाते हैं मनमोहन सिंह के साथ साथ खुर्शीद कसूरी को घर पे, और आप हीरो बनते हैं पाकिस्तान में। देश भावनाओं से नहीं चलता साजिया जी, देश भावनाओं से चलता है, देश भावनाओं से चलता है। घनश्याम तिवारी, नहीं ठीक है, देश का पाकिस्तान परिस्थिति नहीं ठीक है, मुझे बात नहीं है, सचिन जी यहाँ पे बताओ, देश का हिंदुस्तान जवानों के साथ हिंदू और मुस्लिम में चलेगा? सिर्फ पाकिस्तान परस्ती में, देश पाकिस्तान से चलता है क्या? पाकिस्तान परस्ती कौन कर रहा था? किसको पाकिस्तान जाके ज्यादा प्यार मिलता है? कौन कह रहा था कि सिर्फ पेड़ मार करके गिराए? कौन एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कह रहा था कि यकीन नहीं है, नंबर्स कहां हैं, लाशें ले आइए, आधार कार्ड ले आइए। सैम पित्रोदा क्या कह रहे थे? ये पाक परस्ती है कि भारत परस्ती है? ये पाक परस्ती नहीं है सर। घनश्याम तिवारी, आप बताइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, सैम
बड़ौदा ने क्या कहा था? फिर जवाब सुनिएगा, सचिन ऐसे नहीं कि सवाल पे सवाल पूछे, पहले सवाल पूछिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूं सर। घनश्याम तिवारी, आपसे सवाल की शुरुआत करता हूं, फिर उसके बाद नहीं, एक सेकंड घनश्याम तिवारी नहीं, एक सेकंड। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी तो कुछ आगे चली गई थी ना, रामगोपाल साहब लड़ रहे हैं चुनाव, टिकट मिल रहा है। एक सेकंड, चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने सर उनका सवाल क्या है सर? सवाल बहुत साधारण है। यहाँ तो इन्होंने सिर्फ सवाल उठाया था। आप लोग तो इंक्वायरी तक चले गए थे सर आप लोग तो इंक्वायरी तक चले गए थे, नहीं चले गए थे कि अगर हम आए तो पुलवामा की इंक्वायरी करवाएंगे और बड़े लोग फंसेंगे सर, बड़े लोग फंसेंगे। वापस आऊंगा, ये सेना से सवाल नहीं था क्या? बड़े लोग फंसेंगे, पुलवामा की इंक्वायरी कराऊंगा। एक सेकंड साहब बताइए। इस साल लगभग औसतन हर दिन के लिहाज से लगभग एक सैनिक शहीद हुआ है हमारा जाबाज से। जिम्मेदारी किसकी है? 2 दिन पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लव लेटर भेजते हैं, जिम्मेदारी किसकी है? आपने वो लव लेटर पढ़ा था? पुलवामा पे आपने वो लव लेटर पढ़ा था? पुलवामा पे लव लेटर क्यों? जवानों के शहीद होने पे शक तक नहीं था। आपको जवानों के शहीद होने पे शक तक नहीं था। आपको जवानों के शहीद होने पे शक था, आप इंक्वायरी करवाना चाहते थे सर। आप सेना को जेल में डालेंगे, आप सेना पे इंक्वायरी करवाएंगे सर। मैं सेना के परिवार से आता हूं, आप क्या कहते हैं सेना को जेल में डालेंगे? बताइए, गद्दारी वाला कमेंट नहीं था, बताइए गद्दारी वाला कमेंट नहीं है सर। ये क्या मेजर जनरल सिन्हा, क्या ये गद्दारी वाला कमेंट? जवाब दीजिए सर, मुझे बात बताइए। नहीं मैं नहीं भागना, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा था अगर हम आए तो पुलवामा पे इंक्वायरी कराएंगे। जवाब लीजिए सर, जवानों के शहीद, इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, दर्द आपको क्यों हो रहा है? सवाल इनसे पूछ रहा हूँ, दर्द आपको हो रहा है? सवाल इनसे पूछ रहा हूँ, दर्द आपको हो रहा है? देशद्रोही कहते हैं। क्या ये देशद्रोह वाला बयान नहीं है जो पुलवामा पे भी शक करे और आने पे कहे कि पुलवामा की इंक्वायरी करवाऊंगा? सर एक एक करके जब मुंबई हमला हुआ, मुझे इसकी बात बता रहा हूँ, मुझे ये बात है। उसके 2 दिन बाद पुलवामा की इंक्वायरी करवाना देशद्रोह है। देखिए, ऐसे हम बहस नहीं करते। सर, मैं तो सीधा मैंने आपको 3 बार कहा सवाल पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। अब मेरी जवाब सुनिए। जब मुंबई हमला हुआ उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जांच होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री तब मुंबई हमले में जांच करना चाहते थे, आज वो जांच का उनकी सरकार चाह रहे हैं पुलवामा में जांच होनी चाहिए। आप चाह रहे हैं पुलवामा में जांच होनी चाहिए। 300 किलोग्राम आईएस कहां से आया? सिन्हा साहब, ये आधिकारिक स्टैंड है कि पुलवामा पे जांच होनी चाहिए। इस सरकार की जिम्मेदारी है, वाइस मास्टर के बारे में, धनोआ जी के बारे में क्या कुछ कहा है? जनरल सिराज के बारे में बताइए, आज की बात है। ये सरकार अपनी जिम्मेदारी हुई है। रामगोपाल यादव कहते हैं सत्ता में अगर आए तो पुलवामा पे इंक्वायरी होंगी। घनश्याम तिवारी, जनता बैठी है ना, जनता से पूछ लीजिए। मैं खुद सेना के परिवार से आता हूँ, और जो सेना के परिवार से आता है क्या वो शहादत होने की इंक्वायरी कर सकता है और बड़े जेल जाएंगे का मतलब क्या है? सर रिजाइन कीजिए फिर आप। एक मिनट घनश्याम तिवारी जी, आप क्या सेना के ऊपर में ये करेंगे? सुन लीजिए प्लीज सुनिए, आप प्लीज सुन लीजिए। आप परिवार से आते हैं तो सुने आप। रामगोपाल यादव किसके बारे में कह रहे थे? फिर देखिए, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। कह रहे थे रामगोपाल यादव किसके बारे में कह रहे थे? फिर सर, ये सरकार सेना के पीछे छिपे नहीं। 14 तारीख को जब हमला हुआ था प्रधानमंत्री, देखिए आपके चिल्लाने से बातें नहीं छुप जाएगी। आप पाकिस्तानी की ताबदारी करेंगे, आप पाकिस्तान और कहेंगे सेना के परिवार देखिए ये बात सही है। मैं खबर बता दूं, मैं भी इनसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। खबर बता दूं, वापस आता हूं डिबेट में। कुछ सीटों का ऐलान हुआ है, यानी कि बीजेपी की तरफ से कुछ जो टिकट्स दिए गए हैं वो इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग चल रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर है। जयप्रदा रामपुर से लड़ेंगी चुनाव, और इसके अलावा मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, जैसा कि पहले कहा जा रहा था। यहां पर वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट मिला है। तो ये जो इलेक्शन ब्रेकिंग से आपकी टीवी स्क्रीन पर चलती रहेंगी। लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले यही आ जाता है सर, इसी से जुड़ा, क्या जो रामगोपाल यादव कह रहे थे वो देशद्रोह नहीं है? क्या पुलवामा अटैक की जांच की बात करना जायज है? आप अगर औपचारिक रूप से अपने चैनल पे कहें रामगोपाल यादव देशद्रोही है, तो एक सांसद के रूप में आपके ऊपर प्रिविलेज मोशन होगा। आप कह दीजिए औपचारिक रूप से। अब नहीं, आप कह दीजिए ना, सवाल नहीं है। आप क्या सवाल है कि आप देशद्रोही हैं? सर, ये सवाल है कि आप देशद्रोही नहीं है। सर, पुलवामा साबित कीजिए आप पुलवामा की जांच करना, पुलवामा की जांच करना, पुलवामा की जांच की बात कहना, मुझे बात बताइए। नो, घनश्याम तिवारी मुझे एक बात बताइए, क्या यह जायज है पुलवामा हमले की जांच की बात कहना? पुलवामा हमले की जांच करवाई सर, पुलवामा हमले के 2 साल से हिंदू मुस्लिम बहस करा रहे हैं, साबित कीजिए आप देशद्रोही। बिल्कुल, मैं क्यों देशद्रोही सर? क्योंकि मुझे पुलवामा पे शक नहीं है, मुझे इस देश पे शक नहीं है, मुझे फोर्सेस पे शक नहीं है, मुझे भारत फोर्स पे शक नहीं है। इसलिए सर, मैं
पुलवामा पे शक नहीं है, मुझे बालाकोट पे शक नहीं है। मैं इस देश के साथ खड़ा हूँ, मैं इस देश के साथ खड़ा हूँ, यही मेरा सबूत है। मैं इस देश के साथ खड़ा हूँ, यही मेरा सबूत है। नहीं, आप सर आप निंदा नहीं कर पाएंगे रामगोपाल यादव की। आप रामगोपाल यादव की निंदा नहीं कर पाएंगे सर। आप रामगोपाल यादव की निंदा नहीं कर पाएंगे सर। आप रामगोपाल यादव की निंदा नहीं कर पाएंगे सर। आप बताइए, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए जो इनकी पार्टी ने कहा? आपको लगता है कि सर और खून की दलाली की जो राजनीति हो रही है वो होनी चाहिए? या फिर मेरा सीधा, आपने कहा था सीधा सवाल करना, मेजर जनरल सिन्हा आता हूं आपके पास। मेरा सीधा सवाल ये है कि ऐसा है या तो सर ऐसा है या तो वोटर को जांच के साथ जोड़ना, पुलवामा के साथ जोड़ना, या तो वोटर को गाली है या फिर कोई ऐसा वोट बैंक है सर जो कि इससे खुश होता है पाक परस्ती से। ठीक है, बोलिए। एब्स्ट्रैक्ट में मत बात कीजिए। जांच का मतलब ये नहीं है, बोलिए। जांच का मतलब ये है कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई, आखिर 40 जवानों की जानें कैसे चली गई, इस बात को आपका इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे या नहीं करेंगे? या आप आगे भी ऐसे? कमाल है, दुनिया इतनी मासूम है सर। फलाई साहब इतना मासूम है सारी दुनिया की, पता नहीं कि कौन सी जांच करवाई जाएगी। इलेक्शन के लिए ये किया गया, इलेक्शन के लिए वो किया गया। सर मुझे एक बात बताइए, समान बयान नहीं है क्या? टाइटल है अपने ओपिनियन के लिए और मैं एंटाइटल हूं अपने ओपिनियन के लिए। आप मुझसे एक बात बताइए, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान से जब हर तरह के रिश्ते खत्म कर दिए गए तो उनके नेशनल डे पे बेस्ट विशेष का मैसेज क्यों भेजा गया मोदी सरकार से? ये सवाल उठता है या नहीं उठता? पूछिए आप। एक बुनियादी औपचारिकता होती है, औपचारिकता होती है। वो हमारे जवानों को मारता रहे, हमारे जवानों को मारता रहे, सीज फायर तोड़ता रहे, हमारे घर में घुस के हमें मार के चला जाए और आप उसको कहेंगे कि नहीं बेस्ट विशेष, आप और अच्छे काम कीजिए, आप ऐसे कीजिए। औपचारिकता का मतलब जब आप मोस्ट फेवरेट नेशन का जब आपने उससे टैग वापस ले लिया, मोस्ट फेवरेट नेशन का आप उसने टैग वापस ले लिया, तो आप कैसे, आप एक तरफ उसको आइसोलेट करना चाहती है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना चाहती है कि हमारे पाकिस्तान से किसी तरह के कोई रिश्ते नहीं है, और उसके बाद आप लेटर लिख रही हैं ये कहाँ की किसी को कहते हैं मुनाफिक। ठीक है, मैं वापस लेकर के आता हूं। सुनिए, असद का फलाई, असद का फलाई, असद का फलाई, असद का फलाई, असद का फलाई। एक सेकंड असद का फलाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, वैचारिक विरोध हो सकता है। असद का फलाई, फलाई साहब मुझे बात सुनिए शाजी, एक सुनिए। हो सकता है ना वैचारिक विरोध, मैं भी कह रहा हूँ हो सकता है, विचारधारा का विरोध हो सकता है, व्यक्ति का विरोध हो सकता है सर। ठीक है, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि आप आतंकवाद का फिर समर्थन थोड़ा ना करने लग जाएंगे। मसूद अजहर जी थोड़ा हो जाएगा सर आपके लिए, ओसामा जी थोड़ा हो जाएगा फिर आपके लिए। विरोध कीजिए ना, इमरान कौन ना यार हो जाएगा किसी के लिए सर। तो आप भी नहीं है सचिन जी, इतने मासूम तो आप भी नहीं है कि आप ना समझ पाए कि क्या साहब रुक जाए ना। सुनिए सर, एक तरफ सरकार देश की जनता को कुछ और दिखाना चाहती है, साहब रुक जाए, साहब हो गया, तभी मैंने कहा ना, अच्छा सुन लीजिए, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, दुश्मन है तो उसको दुश्मनों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर कोई पाक परस्ती है तो उसको पाक परस्ती कहा जाएगा सर। अगर कोई पाक परस्ती हो तो उसको पाक परस्ती कहा जाएगा। मैं कह रहा हूँ सैम पित्रोदा जो कर रहे हो पाक परस्ती है सर, जो किया वो पाक परस्ती है। तो पूछिए सरकार को सवाल कीजिए ना, फोर्सेस को क्यों सवाल कर रहे हैं? मेजर जनरल के सिन्हा जवाब सुन लीजिए। एक लाइन बताइए, आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं रेज करते हैं कि सरकार ने क्यों लेटर लिखा पाकिस्तान को बेस्ट? तो मैं तो कह रहा हूँ एक बार क्या 100 बार कीजिए ना, मैं 100 बार जवाब मांगूंगा इनसे, क्यों लेटर लिखा, क्यों चीनी खरीदी, मैं तो कह ही रहा हूँ सर। लेकिन सवाल उन लोगों से भी होगा जो पाक परस्ती करने के बाद इनाम पा रहे हैं सर। निंदा भी कीजिए, लेकिन फलाई साहब आपको भी उन लोगों को गद्दार कहना पड़ेगा सर, आपको भी फिर उन लोगों को गद्दार कहना पड़ेगा जो पाक परस्ती करने के बाद इनाम पा रहे हैं। एक फौजी बोल रहे हैं, एक फौजी बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, एक फौजी, 10 मिनट से तो आप ही बोल रहे हैं, 10 मिनट से लगातार आप बोल रहे हैं फलाई साहब, और दूसरा कोई बोला नहीं। आप जो बात कह रहे हैं आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। आप कह रहे हैं विचारधारा की अलग लड़ाई है, मैंने कहा बिल्कुल अलग लड़ाई है। आपने कहा व्यक्ति, मैंने कहा व्यक्ति से नफरत, देश से थोड़ा नफरत कर लेंगे, मैं फिर इतना कह रहा हूँ। अब सुन लीजिए, नहीं अब सुन लीजिए, नहीं सुनिए, एक मिनट, मैं क्या बोल, देखिए भाइयों, आप ये समझें, आज जो हम लोग पुलवामा में देख रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ है, उसका एक
टेलर आपको दिखाता बालाकोट में। आज भी सेना चाहे वो जमीन पर, आसमान पे और समुद्र के ऊपर तैयार है। हम इसकी जो हम इसको रेस्टोरेशन कहते हैं, रेस्टोरेशन करेंगे फेज 2, 3, 4। और ये केवल इलेक्शन से शामिल नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब ये कहते हैं कि आप पुलवामा का जांच करें, पुलवामा खत्म नहीं हुआ है सर। ये आप जानिए, पुलवामा का एक रिट्रीब्यूशन हुआ है, एक रिट्रीब्यूशन। फौज करेगी, फौज अपने तरीके से करेगी। 40 लोगों की जान गई है, उसके लिए बहुत बड़ी साजिश है। उसके अंदर में चेक पोस्ट को हटाया गया है, उसके अंदर में गाड़ियों को चेकिंग करने नहीं दिया तो जांच की बात सुनिए, बालाकोट की बात करें, बालाकोट में क्या हुआ है? पूरा पाकिस्तान थर्राया है, पूरा विश्व थर्रा गया है। जब हम थर्राए हैं, आज जो बात करते हैं एयरफोर्स के ये एयर चीफ धनवा, वो कहते हैं सितंबर आने दें, रफाल आने दें। रफाल को आप लोगों ने रोका था, रफाल को इन्होंने रोका था। रफाल सितंबर में रफाल आ रहा है। पाकिस्तान ताकत आपके पास है, सरकार में आप रोकेगा विपक्ष, दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। 150 किलोमीटर ठीक है। हम लोग एक सेकंड आपके पास इसका क्या सवाल है? ठीक है भाई साहब बोलिए, एक सेकंड से पहले क्या कभी सेना के शौर्य पर या उसके पराक्रम पर या उसकी बहादुरी पर या उसकी शुजाअत पर सवाल उठाए गए थे क्या? सवाल आप उठाते हैं, सवाल आप उठाते हैं। सेना क्या करती है? भाई साहब एक सेकंड, क्या घनश्याम तिवारी आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो सैम पित्रोदा की लाइन थी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नवजोत सिंह सिद्धू की लाइन थी, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार भी आपकी पार्टी की तरफ से सवाल नहीं उठाया गया, इस कारण से आपके ऊपर भी वो टैग न लग जाए, आपने भी साथी नहीं बनाया? घनश्याम तिवारी जी एक बात सुनिए, ठीक है, घनश्याम तिवारी कैसे नहीं सपोर्ट करते आप? कैसे आप सवाल उठाते हैं? ठीक कह रहे हैं, बालाकोट में सवाल उठाते हैं, जो कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। और आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? एक सेकंड, अरे भाई आपकी बात सही है, बिलोंग करते हैं ना। लेकिन घनश्याम तिवारी, लेकिन घनश्याम तिवारी ठीक है, एक सेकंड, लेकिन ये घनश्याम तिवारी सैम पित्रोदा को लिस्ट में बना देना, स्टार कैंपेनर नवजोत सिंह सिद्धू को बना देना, यहाँ पर कपिल सिब्बल भी उसका हिस्सा है, तमाम लोग उनका हिस्सा है, बीके हरिप्रसाद है, क्या ये उन लोगों को मैसेज नहीं है जो पाक के लिए सॉफ्ट थे, या फिर उन लोगों का मैसेज है कि चुनाव में उन लोगों से वोट मिलते हैं? ये कौन है सर? ये वोट बैंक बताता हूँ, मेरे और बीच में आपकी मतभेद कहाँ है? मतभेद ये है, नहीं ठीक है, मतभेद ये है कि मैं मानता हूँ, मैं देश के बाहर मन का भेद है, बात रखता हूँ मैं बताता हूँ, पाकिस्तान आपके मनों में बनता है। चिल्लाइए मत प्लीज 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 मन से आता है सर, जो मत है वो मन से ही आता है ना। मत कहाँ से आता है? मन से आता है। कैसे हो सकता? मन के अच्छा ठीक है, एक सेकंड, दूध का धुला हुआ मुझे ये बताइए, राजनीति गंगा में नहा के पाप धुल के आ गए। वो जवाब देने दीजिए ना। आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, फिर मैं समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहा हूँ, बात खत्म, बोलिए। देखिए मैं इतनी बात कहूंगा, मैं 12 राज्यों में रहा हूँ, मैं मानता हूं जहां पे मतभेद कहिए, मनभेद कहिए, इस बात पे है, मैं मानता हूं इस देश में जो भी जन्मा वो देश प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है। जब मैं आपसे पूछ रहा था कि देशद्रोही आप हैं, ये नहीं कह रहा था आप देशद्रोही हैं, मैं कह रहा हूं इस देश में एक राजनीति पैदा की गई जहां पे लोगों से मैं मानता हूं इस देश का इतिहास गवाह है। नहीं सर, जन संसद में बैठे हैं, कुछ लोगों की बात भी तो करनी जरूरी है। नहीं सर, लोगों के बीच बैठे हैं कुछ, नहीं सर, यहाँ पर सीधे कहिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, यहाँ पर सीधे कहिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है सर, यहाँ पर सीधे कहिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, इससे वोट मिलता है। और क्या सर, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है ना, तो बताइए फिर मुझे। आप कह रहे थे
रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? दिग्विजय सिंह उनके समेत। अच्छा एक सेकंड, शाजिया महाराज से पूछने की हिम्मत है? नहीं पूछ सकते ये लोग जिन्होंने देश को बांट दिया, हिंदुस्तानियों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया। आप कैसे गलत कह सकती है? आप सबको गलत कहिए। मैं कह रहा हूँ जो भी देश के खिलाफ नारे दे रहा है गलत कर रहा है, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो साधी प्रज्ञा हो या कोई यही चुनाव तक यही चलेगा। नहीं बनने वाला है कोई, नहीं बनने वाला है कोई। पाकिस्तान के हीरो बने हुए घूम रहे हैं। शाजिया राहुल गांधी को क्या बोलेंगे जो देश विरोधी नारे एनी टाइम लगाए? उनको देशद्रोही नहीं बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप बताइए? नहीं, वो देशभक्त हैं, उनको देशभक्त का नाम दिया। ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम मेरा नाम अभिषेक दुबे है। अच्छा, अभिषेक दुबे। हाँ ठीक है, जवाब सुन। हाँ अभिषेक दुबे, आप देशद्रोही है या देशभक्त? इसका कोई सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं? इसका कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमते। जो सर्टिफिकेट आप लेके नहीं घूमते वो सर्टिफिकेट दूसरों को मत दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, जब देश विरोधी नारा लग रहा है उस पर टिकट दे रहे तो क्या कहेंगे? एक मिनट, आप दे रहे, जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने क्या बोल दिया देश के खिलाफ? फलाई साहब मुझे बोले दीजिए। फलाई साहब ऐसे नहीं, आप बताइए क्या है? आप बताइए। मसूद अजहर को जी कह देना देश प्रेम है। शंकर प्रसाद जी ने भी तो जी कह दिया। मसूद अजहर को जी कहना। शंकर प्रसाद जी का वीडियो दिखाऊं अभी आपको? हाँ वही है ना सर, आपके पास कंपैरिजन सर। तो मैं कह रहा हूँ उठाइए सर, तो मैं तो कह रहा हूँ उठाइए सवाल। बोलिए मनोज सर। एक बताइए आप, सिन्हा साहब ने कहा कि एक एक करके मैं कह रहा हूँ लिस्ट बनाइए, मैं कह रहा हूँ सबको उसमें डाल दीजिए। मैं तो वो कह रहा हूँ जो सवाल उठा रहा है, मैं कह रहा हूँ जो सवाल उठा रहा है वो गद्दार है। मैं कह रहा हूँ जो सवाल उठा रहा है वो गद्दार है। मैं थोड़ा ना आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मैं थोड़ा ना आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम फोर्सेस से तो सर्टिफिकेट ना मांगे ना। और वो लोग जो मांग रहे हैं उनको अगर इनाम दिया जा रहा है सर, और जिनको जो इनाम दिया जा रहा है तो मैं वो भी तो उसके ऊपर तो बोलिए। सिन्हा साहब की बात को मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। ये बोले चेक पोस्ट नष्ट कर दी गई, वहाँ सैम पित्रोदा की बात का समर्थन करते हैं, सैम पित्रोदा की बात का भी समर्थन करते हैं। ये कौन सा समर्थक है? भिखारी प्रसाद का समर्थन करते हैं जो कह रहे कि पुलवामा अटैक मैनेज किया गया था। बताइए दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हैं। एयर स्ट्राइक कर रहे हो आप। देश में जो गद्दार है इनको मारो ना। सरकार क्या कर रही है फिर? अगर आपको बीके हरिप्रसाद अगर देशद्रोही लगता है तो कार्यवाही करिए ना। सरकार कार्यवाही क्यों कर रही है? सरकार सर कार्रवाई का सवाल पूछते हैं। सुनिए, सेना अपना काम कर रही है, आप बीच में आप सोचते हैं कि ये कार्रवाई खत्म हो गई, ये गलत है। इसमें कहीं भी सेना अपनी कार्रवाई आज भी कर रही है। सेना और सेना करेगी, मगर जिसने नहीं है इस्तेमाल कर रहे मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ये कहा कि इससे पहले ऐसे कांड कोई भी नहीं हुए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं हुए हैं और वो साहब ये कह रहे हैं कि सबूत चाहिए। मैं कहता हूँ आपके पास कोई सबूत है तो सबूत दीजिए, हम मानते हैं इस बात को। मेरा प्रश्न मेरा ये है, जिस वक्त चाइना में बात, मेरा सवाल इनसे, जिस वक्त यूएन में बात हो रही थी कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए या ना किया जाए, तो चाइना ने जब मना किया था ना, तो आपको पता होगा या ना? मोदी जी की दोस्ती कहाँ गई? पूरी दुनिया, अरे सुनिए तो सही, पूरी दुनिया में चापलूसी किए हैं, अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे को सिर्फ ये कहते हुए कंक्लूड करना है, इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, ये बात देशद्रोही की कर रहे थे कि देशद्रोह कौन है, देशभक्त कौन है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर हमला किया गया था, इजराइल हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहां पर बम बरसा रहा है, और इजराइल में एक आदमी नहीं है जो उस एयर स्ट्राइक को खड़ा कर रहा है या फिर उस एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा रहा है। ये होती देशभक्ति, हमारे यहाँ पर है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है। एक छोटा सा ब्रेक।